नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रगतिशील साहित्य की विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रगतिशील साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो पहली विशेषता है, आइए देखते हैं। साहित्य में समाजवादी यथार्थ पर जोर, यह पहली विशेषता है। प्रगतिशील साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव है। मार्क्स की धारणा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक है। बिना क्रांतिकारी परिवर्तन से समाज की उन्नति संभव नहीं है। इस धारणा का समर्थन प्रगतिशील साहित्य में हुआ है। तो प्रगतिशील साहित्य की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है साहित्य में समाजवादी यथार्थ पर जोर। अगली विशेषता नारी मुक्ति का समर्थन। प्रगतिशील साहित्य में नारी मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। समाज की पूर्णता पुरुष और नारी की समानता पर आधारित है। समाज की आधी आबादी जब तक स्वतंत्र नहीं होती तब तक समाज न तो स्वतंत्र हो सकता है और न विकास कर सकता है। मुक्त करो नारी को का नारा मुखरित हुआ है। तो यह जो विशेषता है किस वाद की है? प्रगतिवादी साहित्य की है। प्रगतिवाद कहें या प्रगतिशील साहित्य कहें, अर्थ एक ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, आइए उसे देखते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन की अभिव्यक्ति। प्रगतिशील साहित्य समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। समाज में फैली विषमता, ऊंच नीच की धारणा, जड़ परंपरा और अंधविश्वास आदि की धारणाएं समाज के विकास में बाधक है। अतः परंपरा और प्रकृति में प्रगति का समर्थन करना अनिवार्य है। तो ये विचार मार्क्सवाद का है और चूंकि प्रगतिवादी साहित्य जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है, इसीलिए क्रांतिकारी जो परिवर्तन की अभिव्यक्ति वो प्रगतिशील साहित्य में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास। जनसाधारण एक और विदेशी शासकों से त्रस्त था, तो दूसरी ओर जमींदार और पूंजीपति जो देशीय थे आम जनता का शोषण कर रहे थे। प्रगतिशील साहित्य समाज में फैली विषमता को उजागर करके उसे दूर करने का प्रयास किया है। क्या है इसे हम देख लेते हैं। जनसाधारण जो थे एक और विदेशी शासकों से क्या थे? त्रस्ते थे, उन पर अत्याचार किया गया था विदेशी शासकों के द्वारा। और दूसरी ओर देशीय जो जमींदार थे, देश के अंदर भी थे जो आम जनता का शोषण करते थे, पूंजीपति और देशीय जो थे, जमींदार हो गए और पूंजीपति हो गए, आम जनता का ये शोषण कर रहे थे। अब प्रगतिशील जो साहित्य है उसने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। कैसे? उन्होंने समाज में जो फैली हुई विषमता है, वर्गों का जो असंतोष है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग से त्रस्त है, उनके विरुद्ध आवाज उठाने का काम प्रगतिशील साहित्य ने किया। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या है उसे देखते हैं। किसान तथा मजदूर शोषित पीड़ित का समर्थन। प्रगतिशील साहित्य हम जानते ही हैं कि सर्वहारा को समर्पित है। क्या है प्रगतिशील साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता? क्या है? उसका जनोन्मुखी होना था। प्रगतिशील साहित्य में किसान, मजदूर तथा पीड़ित का समर्थन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है सर्वहारा चरित्रों को महत्व। क्या है? प्रगतिशील साहित्य में सर्वहारा चरित्रों को महत्व दिया गया। प्रगतिशील साहित्य मुख्यतः सर्वहारा वर्ग को समर्पित है। सर्वहारा से तात्पर्य यहाँ किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ितों से है। प्रगतिशील कवियों ने सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को वाणी प्रदान की। आगे बढ़ते हैं। सातवीं जो विशेषता है उसे देखते हैं।
प्रगतिशील साहित्य में रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जड़ परंपराओं का विरोध किया गया है। तो रूढ़ियों का विरोध है, यथार्थ का समर्थन है प्रगतिशील साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, 8वीं जो विशेषता है उसे देखते हैं, जन भाषा के प्रयोग पर जोर। चूंकि प्रगतिशील साहित्य का लक्ष्य अपने नए भाव और विचारों को आम जनता तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने आम बोलचाल और जनसाधारण की भाषा के प्रयोग पर अधिक बल दिया है। ठीक है, तो जनता से जुड़कर ही जनता तक उनकी बात को पहुंचाया जा सकता है। जब तक जनता से जुड़ेंगे नहीं तो वो स्थिति आ ही नहीं सकती एक रचनाकार के लिए। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? जनभाषा का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, कला जीवन के लिए। प्रगतिवादी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण को अपनाया गया है। प्रगतिवाद के बारे में एक वाक्य प्रचलित हो गया, जीवन कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए है। छायावाद जहां कविता तक ही सीमित था, वहीं प्रगतिवादी साहित्य में उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, जीवनी, नाटक, निबंध, समालोचना, डायरी आदि सभी विधाओं में रचनाएं हुई है। तो कला जो है जीवन के लिए है, और ये नवीन दृष्टिकोण प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण विशेषता जो है मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है। प्रगतिशील साहित्य में राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखा गया जो काव्य है वही प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। तो सीधे तौर पर हम पाते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव है प्रगतिवादी साहित्य में। तो प्रगतिशील साहित्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी आज उन पर मैंने चर्चा कर ली है। एक नए विषय के साथ मैं शीघ्र आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।